हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या सैलरी मिलेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्लीट जानकारी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करें। ऐसे ही जॉब अलर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 जुलाई 2026 को आया है। एप्लीकेशन फॉर्म 10 जुलाई से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 6 अगस्त 2026 रहने वाली है। फीस की भी ये सेम डेट है। बाकी जो एडमिट कार्ड है, एग्जाम डेट है, ये बाद में आपको नोटिफाई की जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एज और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल तक हो सकती है। बाकी अगर इसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको कैटेगरी वाइज तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना अच्छे से। बाकी एज की जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2026 से आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल तक हो सकती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है 600 रुपया रहेगी। चाहे आप जनरल के से कैंडिडेट हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के, एसटी के, चाहे फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, सबकी जो एप्लीकेशन फीस है 600 रुपया रहेगी। एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के आपको सारे मेथड मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस भर पाएंगे। पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 491 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी और फीमेल कैंडिडेट की 243 पोस्टें देखने को मिलेंगी। कुल मिला के 734 पोस्टें देखने को मिलेगी। अगर आप इसका कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप मिनिमम क्या है 12वीं पास होने चाहिए। आपने किसी भी बोर्ड से क्या है 12वीं कर रखी होनी चाहिए, चाहे आपने क्या है किसी भी स्टेट बोर्ड से कर रखी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से कर रखी हो, आप 12वीं पास होनी चाहिए मिनिमम। सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी सैलरी 20,200 से लेके 64,000 पर मंथ तक रहने वाली है। इसके अलावा जो भी सरकारी भत्ते मिलते हैं जैसे एचआरए है, डीए है, टीए है, वो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे अपने पीएसटी बोलते हैं वो होगा, यानी आपके जो शरीर के मापदंड हैं जैसे हाइट है, चेस्ट है, उसका क्या है टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे अपने पीईटी बोलते हैं वो होगा, जिसके अंदर आपकी दौड़ होती है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, इस तरीके के सारे टेस्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल में मेरिट लिस्ट आएगी। इस तरीके से आपका पूरा क्या है सिलेक्शन होगा। अब पीएसटी और पीईटी की बात करते हैं, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट को क्या क्या क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा। सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं कि उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। देखिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी मिनिमम हाइट जो है 157.48 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, आपके लिए चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एससी, एसटी और गोरखा कैटेगरी से आने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी हाइट 152.40 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, ये मिनिमम हाइट है, इससे ज्यादा की हाइट आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपने मेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो मेल्स कैंडिडेट हैं, उनकी जो हाइट है 167.64 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें चेस्ट का क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए कि आपकी चेस्ट क्या है 31 से 32 इंच के बीच में होनी चाहिए। मान के चलिए अगर इसको सेंटीमीटर में अपने कन्वर्ट करें तो लगभग 79 से 84 के बीच में आपकी क्या है चेस्ट होनी चाहिए। ये एक्सपेंडेबल और अनएक्सपेंडेबल है, यानी पहले बिना फुलाए और फिर फुलाए, यानी आपकी 79 से लगभग 84 के बीच में क्या है चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा एससी, एसटी और गोरखा मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी मिनिमम हाइट 162.56 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो लगभग आपकी जो चेस्ट है 30 से 31.5 इंच के बीच में होनी चाहिए।
तो 1-2 सेंटीमीटर का यहाँ से क्या है आपको थोड़ा सा जनरल और ये जो ऊपर की कैटेगरी है इससे रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड रिलैक्सेशन के लिए इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। अब अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने फीमेल की बात करें तो आपको 800 मीटर की क्या है दौड़ कंप्लीट करनी होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आती हैं। अब इसमें 4 मिनट और 15 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। हाई जंप आपको 1 मीटर का करना होगा, और इसके अलावा ब्रॉड जंप होता है जिसे अपने एक तरीके से लंबी कूद कहते हैं, वो क्या है 3 मीटर की आपको लगानी होगी। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए रेस जो है आपको दौड़ जो है 1500 मीटर की कंप्लीट करनी होगी। टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड। हाई जंप के लिए आपको यहाँ पे 1.25 मीटर लगभग 1.25 मीटर का क्या है हाई जंप करना होगा। इसके अलावा क्या है ब्रॉड जंप जो होता है लंबी कूद जो जिसको अपने बोलते हैं, वो 4 मीटर की आपको लगानी रहेगी। तो इस तरीके से आपको ये सारा क्राइटेरिया पास करना होगा। इसी के बाद क्या है आपका क्या है नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपका चयन किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और आप ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और फिर जाके क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से क्या है इसके लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप अप्लाई करने का मन बना रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।